फ्रेंड्स, शक्ति अस्तित्व के एहसास के आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत महारानी से होती है, जो प्रीतो को बताती है कि वह वही है जिसे हरमन वहाँ खोज रहा है और उसे सौम्या को बुलाने के लिए कहती है। सौम्या वहाँ आती है और महारानी को देखकर चौंक जाती है। वह उसे बैंकॉक में देखकर याद करती है। महारानी कहती है कि तुमने मेरा नाम सुना है, ठीक है, आओ और उससे अपने सास के पास खड़े हो जाओ। वह कहती है कि तुमको क्या लगता है कि मैं हमेशा जेल में रहूंगी और बाहर नहीं आऊंगी। वह कहती है कि मैं अपना बदला लूंगी और महारानी के रूप में मैं तुम्हारा खेल खत्म कर दूंगी। वह उन्हें हॉल में ले जाती है। सभी को अनजाने में फर्श पर पड़ा देख सौम्या और प्रीतो हैरान रह जाते हैं। महारानी कहती है कि वे बेहोश हैं और अगर तुम चाहती हैं कि वे जीवित रहे तो मैं जो कहती हूँ वही करो। वह आदमी से उन्हें अंदर ले जाने के लिए कहती है। चिंटू वहाँ आता है। महारानी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। चिंटू उसे अपनी मामी और नानी को छोड़ने के लिए कहता है। सौम्या चिंटू को जाने और उनकी बात मानने के लिए कहती है। महारानी ने अपने आदमी से चिंटू को कमरे में ले जाने के लिए कहा। वह कहती है कि हरमन यहाँ नहीं है, इसलिए मेरी योजना सुचारू होगी। वह कहती है कि उसे बाहर भेजने की भी उसकी चाल थी और कहती है कि ग्रामीण यहाँ आ रहे होंगे। वह उन्हें दरवाजे के पास ले जाती है और कहती है कि पिंड के सामने तमाशा होगा। सौम्या पूछती है कि तुम क्या चाहती हो। महारानी कहती है कि उनकी इच्छा पूरी होने पर उन्हें शांति मिलेगी। वह कहती है कि मैंने पिंड में अफवाह फैला दी कि हरक्षी को दिल का दौरा पड़ा है, वे यहाँ आएंगे और सौम्या उन्हें बताएगी। प्रीतो कहती है कि तुमने यह ड्रामा क्यों किया, हम सबको बताएंगे। महारानी का कहना है कि हरक्षी को दिल का दौरा पड़ेगा और प्रीतो विधवा हो जाएगी। हरक्षी के घर पड़ोसी आते हैं। हरमन करीना द्वारा बताई गई जगह पर पहुंचता है और रानी को ढूंढता है। महारानी का कहना है कि तुमने और तुम्हारे पति ने मेरा व्यवसाय बर्बाद कर दिया और मुझे गिरफ्तार कर लिया। अब मुझे यह सोचकर खुशी हो रही है कि पड़ोसी तुम्हारा क्या करेंगे। प्रीतो का कहना है कि मेरी बहू पापी नहीं है और उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। महारानी कहती है कि जब वह बच्ची थी तो बच्चों के साथ खेलती थी, लेकिन जब उनकी सच्चाई सामने आई तो उन्हें किन्नरों के पास भेज दिया गया। लेकिन सौम्या अभी भी खेल खेल रही है। वह कहती है कि एक किन्नर का कोई परिवार या पति नहीं हो सकता। पड़ोसियों ने दरवाज़ा खटखटाया। महारानी का कहना है कि समाज उसे तोड़ देगा और फेंक देगा। हरमन रानी को खोजता है। वह नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वह स्विच ऑफ है। उसने सौम्या को फ़ोन किया। महारानी उसके हाथ से फ़ोन लेती है और कहती है कि तुम्हारा पति बुला रहा है, लेकिन वह तुमसे बात नहीं कर सकता। वह कहती है कि तुम्हारी प्रेम कहानी का अंत होगा और दुखद कहानी शुरू होगी। वह आदमी को बाहर जाने और भीड़ के साथ घुलने मिलने के लिए कहती है। वह कहती है कि तुम्हें पता है कि क्या करना है। वह बाहर जाता है और पड़ोसियों को बताता है कि हरक्षी को दिल का दौरा पड़ने के बाद सभी हैरान हैं और वे अस्पताल ले गए हैं। पड़ोसी अभी भी ये सोचकर दरवाज़ा खटखटाते हैं कि घर पर कोई होगा। महारानी कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और सौम्या से कहती है कि बाहर जाकर सबको सच बताओ। प्रीतो उसे जाने के लिए कहती है और कहती है कि जैसे निम्मी तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसे नहीं डरने के लिए कहती है। महारानी कहती है कि अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं तुम्हारे सास और बेहोश परिवार के सदस्यों को गोली मार दूंगी और तुम्हारी किन्नर की सच्चाई जिम्मेदार होगी। सौम्या हरक्षी की हालत के बारे में सोचती है। चिंटू रावी को होश में लाने की कोशिश करता है। महारानी सौम्या को समय बर्बाद न करने और जाने के लिए कहती है। रावी होश में आती है और दरवाज़ा खोलने के लिए कहती है। महारानी दरवाज़ा खोलती है और रावी को आने के लिए कहती है। वह उसे सौम्या के साथ बाहर जाने के लिए कहती है और पड़ोसियों को बताती है कि हरक्षी को दिल का दौरा पड़ा है और वह अस्पताल में है क्योंकि सौम्या एक किन्नर है। प्रीतो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। महारानी कहती है कि वह इस तरह से बदला लेना चाहती है। प्रीतो का कहना है कि मैं सभी को बता दूंगी और रावी को रोकने के लिए कहती है, लेकिन महारानी के धमकाने के कारण वह चली जाती है। पड़ोसी ने पूछा, हरक्षी कैसा है। रावी का कहना है कि वह सौम्या की वजह से अस्पताल में है, जो एक किन्नर है। यही एपिसोड समाप्त होता है।